आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, उस पर आज विराम अब लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है और अब यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान अब पंकज चौधरी के ही कंधे पर होगी। और इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है वो 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव। पूरी जो स्थिति थी उसको देखते हुए, जो सामाजिक समीकरण थे, जो जातीय समीकरण थे, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा समय लिया इस पर मुहर लगाने के लिए कि आखिर कौन व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर होगा, जो कि इस जो 2024 में झटका लगा था उस झटके को खत्म करके अब भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2014 वाली स्थिति में, 2017 वाली स्थिति में लाने के लिए मुफीक होगा। और उसमें पंकज चौधरी सबसे सफल हुए, जो कि सबकी राय बनी और उसके बाद अब उन्हें नई जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर संभालनी होगी। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा राज्य और 18वें अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो अटकलें चल रही थीं, उस पर अब विराम लग गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। पार्टी के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दिन था और सुबह से ही लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर गहमा गहमी रही। हर तस्वीर, हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे। सुबह से ही जो हलचल थी, जो नेता वहां पर आ रहे थे, जो बातें वो बयान दे रहे थे, हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी और उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड रजनीश पांडे लगातार वहां पर जमे रहे और हर एक खबर और उसका विश्लेषण वो कर रहे थे इंडिया वॉइस पर। आज सुबह तक दिल्ली में पंकज चौधरी थे, लखनऊ वो पहुंचे, उनका इंतजार भी हो रहा था और वहां से पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और संगठन चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे भी वहां मौजूद थे। विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के प्रस्तावक बनने से यह तो साफ हो गया है कि पंकज चौधरी का नाम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया है। पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के अनुभवी सांसद हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं। 1991 में पहली बार वो सांसद बने थे। 1991 से लेकर 2024 तक में जो 9 लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनमें से 7 बार वो चुनाव जीते हैं। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से, गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है ये संसदीय क्षेत्र, और वहां से वो चुनाव जीते। उन्होंने अपनी जो राजनीतिक सफर है उसकी शुरुआत उन्होंने जो की थी वो नगर निगम की राजनीति से की थी। मेयर भी वो, डिप्टी मेयर भी वहां पर रहे हैं और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री उन्होंने ली है। जो समुदाय है, जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसका काफी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी वजह से उस समुदाय से जो पंकज चौधरी आते हैं उन्हें चुना गया है। गहरी राजनीतिक रणनीति है इसके पीछे। और अब पीडीए जो है समाजवादी पार्टी का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समीकरण का काट करेगी, ये जो फैसला है और ये जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का, ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। ओबीसी नेता को सौंपकर पार्टी ने सत्ता और संगठन के बीच जातीय संतुलन को प्रभावी ढंग से साध लिया है। पंकज चौधरी का मजबूत आधार पूर्वांचल है, जो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक क्षेत्र भी है। पूर्वांचल में ही 2 लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी और ऐसे में पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी ने ये एक बड़ा दांव खेला है। अब सवाल यह है कि पंकज चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई है और जिस मोटिव के साथ पंकज चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसमें पंकज चौधरी कितने सफल हो पाएंगे। बहरहाल अब जो अटकलें चल रही थी, कई नाम आ रहे थे केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में जो सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश के उन लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन पंकज चौधरी का नाम अचानक 2 दिन पहले आया और फिर
ये फाइनल हो गया। कल भी हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता अनुराग से मैंने ये पूछा था कि अनुराग, अगर आपसे जानना चाहें कि दो नाम कौन सबसे आगे है, तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य, जो कि एक अनुभवी नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं और अध्यक्ष पद में भी वो संभाल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत उनके अध्यक्ष पद के दौरान मिली थी, उनके कार्यकाल के दौरान, तो एक उनका भी नाम चल रहा था। और दूसरा नाम उन्होंने पंकज चौधरी का लिया था। पंकज चौधरी एक सबसे आगे चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो बनाए जाएंगे। वो भी हम सुनाएंगे, उस बातचीत का अंश भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1980 के अप्रैल में गठित हुई थी। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और 1980 से लेकर 2025 तक बीजेपी ने यूपी में विभिन्न प्रयोग किए। 45 साल के अपने इस संगठनात्मक इतिहास में बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष अब तक दिए हैं। इसके साथ ही 3 कुर्मी, 1 लोधी, 1 मौर्य, 1 भूमिहार और 1 जाट बिरादरी से भी अध्यक्ष दिया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कौन कौन अध्यक्ष बना था। और ये जो समय था केशव प्रसाद मौर्य का, अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 का, यह सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी संभाली थी और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह 2022 से अब तक वो थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना था और इसके लिए भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया था और एक अच्छी सफलता भी वहां पर मिली भारतीय जनता पार्टी को। आज इसी को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है उस फैसले के पीछे का आधार क्या है। जो हम लोग समझ रहे हैं वही आधार है या इसके पीछे कुछ और भी आधार है। हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अनुराग पर जाने से पहले जरा वो सुनाइए, अनुराग के साथ जब हमने कल बात की थी और उस बातचीत का वो अंश, वो जिसमें उन्होंने कहा था कि पंकज चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं, वो जरा पहले हम सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। है तो आप 2 नाम बताइए जिस पर आप दाव लगा रहे हैं। जी देखिए, ऐसे तो नामों की लिस्ट लंबी है, लेकिन जो सुगबुगाहट है और जो यहाँ पर भी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो कर रहे हैं, उनमें से कहीं ना कहीं जो केपी मौर्य हैं उनका नाम सुनने में आ रहा है। वहीं दूसरी और जो पंकज चौधरी हैं उनका नाम तो खैर अभी टॉप पे बना है, तो चर्चाओं में बना हुआ है। पंकज चौधरी जो है ना, वो एक बड़े नेता रहे हैं, महाराजगंज में 7 बार के जो है वो सांसद रहे और पीडीए के खिलाफ देखे एक बड़े मजबूत नेता के तौर पे नजर आते हैं। और अखिलेश यादव, कल हमने ये बात की थी और पंकज चौधरी पर अनुराग ने भी मुहर लगाई थी कि नाम कई चल रहे हैं, लेकिन पंकज चौधरी और इसी पर मुहर लगेगी और आज इस पर मुहर भी लग गई है। अनुराग, आप ही के पास पहले, पंकज चौधरी के बारे में कल भी आप बड़े श्योर थे कि वही होंगे और आज तो अब साफ हो गया। पंकज चौधरी के पीछे की वजह जरा बताइए, आखिर पंकज चौधरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि कई नाम जो थे वो नाम भी ओबीसी से ही आते थे और संगठनात्मक तौर पर भी वो काफी अनुभवी थे जिनके नाम आ रहे थे।